पिछले पार्ट में आपने देखा कि जंगकुक और सुगा फेलिक्स से मिलते हैं और जेहूब उन तीनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है डेमन लोग के लिए। और अब आगे तो फेलिक्स, एक बात बताओ, तुम यहाँ फेरी प्रिंसेसेस को क्यों ढूंढने आए हो और इसके पीछे कौन है? हाँ फेलिक्स, हमें सब सच बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन है। मैं सब बताता हूँ। फेलिक्स, एक काम करो, तुम माताश्री और पिताश्री के सामने सब सच बताओ ताकि उन्हें भी पता चले। हाँ सही कहा, ठीक है। उसके बाद वो तीनों नामजीन और युबुझेन के पास चले जाते हैं। मॉम, डैड, हम फेलिक्स को ले आए हैं। फेरी माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बच्चों। क्या बात है? नमस्ते फेरी माँ। फेरी माँ की जय हो। नमस्ते फेलिक्स। फेलिक्स, अब तुम सब कुछ सच बताओ। हाँ, बताता हूँ। उसके बाद फेलिक्स सबको सब कुछ सच बताने लगता है। जब फेरी वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, तब कोई था जो आप लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कौन है फेलिक्स? मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तुम्हें नहीं पता मतलब तुम तो उसके लिए ही काम करते हो ना? हाँ, पर ये बात कोई नहीं जानता कि हम जिसके लिए काम करते हैं वो कौन है और कहाँ से आया है। क्या 100 साल पहले जब जासूस वर्ल्ड आपके लिए पूरी तरह से समर्पित था, तब पता नहीं कहाँ से पर एक शक्तिशाली जीव आया जिसने अपना चेहरा छुपा के पता नहीं कितने लोगों को मार डाला। उसने जासूस वर्ल्ड के राजा रानी को भी मार डाला और पूरे जासूस वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लिया। और जासूस वर्ल्ड का ये नियम है कि कोई अगर राजा रानी की जगह ले ले तो जासूस वर्ल्ड के लोगों को उनकी बात माननी ही पड़ती है और उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिसने भी नए राजा या रानी का समर्थन नहीं किया है उसे जासूस वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है। वो कौन था फेलिक्स? नहीं पता डेमन किंग कि वो कौन है। नहीं पता मतलब तुम तो उसके आदमी हो, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता फेलिक्स? नहीं पता शुगर, क्योंकि आज तक उसने अपना चेहरा हमेशा छुपा के रखा है। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कोई जासूस, कोई फेरी, कोई डेमन या फिर कोई इंसान, किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि जो इतने सालों से उसकी सेवा कर रहा है उसने भी आज तक उसका चेहरा कभी भी नहीं देखा। 100 साल पहले उन्होंने डेमन वर्ल्ड और फेरी वर्ल्ड को नष्ट करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए। जासूस वर्ल्ड उस वक्त अपना घर खो बैठा था, इसलिए फिर उन्होंने ऐसी जगह अपना घर बसाया जहाँ कोई ना पहुँच पाए और पूरे जासूस वर्ल्ड को वहीं पे ही बसा लिया। फिर 10 साल पहले जब फेरी प्रिंसेस का जन्म हुआ तब जासूस वर्ल्ड ने पता नहीं क्यों लेकिन डेमन वर्ल्ड और फेरी वर्ल्ड के बीच गलतफहमी पैदा की और फेरी प्रिंसेस का अपहरण कर लिया। लेकिन 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 क्या फेलिक्स? फिर क्या हुआ? कहाँ है मेरी बच्चियाँ? प्लीज़ मुझे बता दो फेलिक्स, मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं? फेरी क्वीन, फेरी प्रिंसेस को किसी और ने अगवा कर लिया है। मुझे भी ये बात कुछ ही दिन पहले पता चली जब उन्होंने मुझे फेरी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए भेजा। मतलब कि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी कि फेरी प्रिंसेस उनके पास नहीं है। उन्होंने जब जासूसों को भेजा तभी उन्होंने जासूसों को इसके बारे में बताया था ताकि वो फेरी प्रिंसेस को ढूंढ पाए, लेकिन उसके बाद कोई भी जासूस वापस नहीं आया है। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से जासूस वर्ल्ड ने हम पर हमला किया था। हाँ फेरी किंग, अब तुम सब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फेरी प्रिंसेस को ढूंढो, क्योंकि अब फेरी प्रिंसेस ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। माँ, आपका मतलब क्या है? मेरी बच्चियाँ ठीक तो है ना फेरी माँ? मुझे नहीं पता मेरी बच्ची, लेकिन फेरी प्रिंसेस को आना ही होगा। फेरी वर्ल्ड अब उन्हें बुला रहा है। लेकिन माँ, फेरी प्रिंसेस को
हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं पर ही नहीं मिल रही। अब हम क्या करें माँ? तभी वहाँ पे एक भूकंप आता है और एक अनजाने सी आवाज़ गूंजती है, जो फेरी वर्ड, डेमन वर्ड और साथ ही साथ डेमन जल और ब्लैक पिंक को भी सुनाई देती है। ये कैसा भूकंप है? फेरी में ये भूकंप? ये तो तभी होता है जब कोई भविष्यवाणी होने वाली होती है। लगता है कोई भविष्यवाणी होगी। लगता है फिर से कोई भविष्यवाणी होने वाली है, तभी ये भूकंप आया है। ये कैसा भूकंप है? ऐसा भूकंप तो हमने आज तक नहीं देखा। सही कहा, ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा। बच्चों, ये भूकंप तभी होता है जब जब कोई भविष्यवाणी होने वाली होती है। ऐसा भूकंप एक बार आया था। कुछ होगा ऐसा, बहुत से राज खुलेंगे, लोगों को अपनी पहचान मिलेगी, कोई होगा सर और कोई मानेगा अपनी हार। लेकिन इससे पहले होगी बहुत बड़ी तबाही। इतिहास फिर से लिखा जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो इतिहास कौन से लिखा जाएगा या खुशियों से। तैयार हो जाओ सब, एक बहुत बड़ी तबाही के लिए। कोई किसी को खोएगा या कोई किसी को पाएगा, ये सब एक राज बन के रह जाएगा। इसका क्या मतलब था? लगता है कि जल्दी हमारी फेरी प्रिंसेसेस हमें मिल जाएगी, लेकिन कब नामचुन? जिन, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। ये भविष्यवाणी किसी एक के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए थी। ये भविष्यवाणी लगता है हम सबके लिए थी। हाँ जीसू, ये भविष्यवाणी हम सबके लिए थी। लगता है डेमियन जल्दी ही फेरी प्रिंसेसेस बन जाएगी। लगता है अब बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे हो सुख। और अब हम दोनों की एक नई दुनिया होगी, जिसमें आप और मैं हो सुख। ये क्या हुआ है आपको? हो सुख, उठिए उठिए। ये क्या हो गया है आपको? डेमोंशन किंग, डेमोंशन किंग, उठिए प्लीज। क्या हो गया है आपको? ये क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गए? फेरी माँ? हाँ, ये तो वायन की आवाज़ है। क्या हुआ है? मुझे बात करनी होगी। वायन, वायन मेरी बात सुनो। क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों याद किया? फेरी माँ, फेरी माँ देखिए ना, डेमोंशन किंग बेहोश हो गए। आखिर क्या हुआ ऐसा कि ये बेहोश हो गए? देखो वायन, मैंने डेमोंशन किंग को यानी कि जेहूब को इसलिए तुम्हारे साथ भेजा है ताकि मेरा एक मकसद पूरा हो सके। कैसा मकसद फेरी माँ? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब जेहूब होश में आए तब उसे डेमोंशन रोक ले जाना। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने उसे वहाँ पे क्यों भेजा है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि अगर वायन फेरी माँ से बात कर सकती है तो वो फेरी माँ को पूछ के उनका लोकेशन क्यों नहीं मांग लेती। तो इसके पीछे एक वजह है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। कोई किसी को खोएगा, इसका क्या मतलब था? ये कहना क्या चाहते थे? हाँ, अगर ये हमारे प्यार के बारे में हुआ तो याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे प्यार को हमसे अलग कर सके। हाँ, सही कहा। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत भी की कि हमारे प्यार को हमसे छीनने की कोशिश भी की तो उसे हम मार डालेंगे। उतना बोल के ही जंकुक और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। शुगा, जंकुक, ये ये दोनों क्या बोल के गए? अभी इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये इस भविष्यवाणियों को भी ठुकरा दे। आखिर ये दोनों चाहते क्या है? अभी कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा इन दोनों को। शांत हो जाओ इबू, इन दोनों को जाने दो। ये दोनों भी वही कर रहे हैं जो तुम लोगों ने किया था। उन लोगों ने सिर्फ प्यार किया है, फ़र्क सिर्फ इतना था कि तुम लोगों ने डेमन और एंजल से प्यार किया था, जबकि इन दोनों ने इंसानों से प्यार किया है। उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो। ठीक है फेरी माँ, अब जैसा कहें। हे मेरी क्यूटी बाइस,
मैं वापस आ चुकी हूँ और आप लोगों की ये स्टोरी भी अब कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है और ये पार्ट भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और मैं इसका अगला पार्ट अब 2 दिनों में ज़रूर दूँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मेरा इतना वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।